एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस, पूरा वीडियो देखो फिर अपनी जजमेंट बनाएं। भारत के प्लैन्ड सिटीज यानी नियोजित शहर, इनकी तो मिसालें दी जाती हैं, है ना? लेकिन आज हम इनकी चमक दमक के पीछे छिपी एक बहुत ही परेशान करने वाली हकीकत देखने वाले हैं। सोचिए, प्लैन्ड सिटीज भी फेल हो सकती हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है और सच कहूं तो यही निराशा वाला एहसास आज हमारी पूरी बातचीत का आधार है। तो चलिए बात करते हैं उन दो शहरों की जिन्हें भारत में एकदम आधुनिक और व्यवस्थित शहरी जीवन का पोस्टर चाइल्ड माना जाता था, चंडीगढ़ और नवी मुंबई। देखिए, एक तरफ था चंडीगढ़, जिसे आजादी के बाद की मॉडर्निटी का सिंबल माना गया, और दूसरी तरफ नवी मुंबई, जिसे मुंबई की भीड़ का एक सॉल्यूशन बनना था। दोनों की शुरुआत आप देखिए कितने उम्मीद भरे विजन के साथ हुई थी। तो चलिए पहले केस पर आते हैं, चंडीगढ़, जिसे भारत का सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। लेकिन आज वही शहर अपनी ही हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहा है। मतलब इसकी जो पहचान थी और आज जो इसका हाल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जरा ये नंबर देखिए, सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार। ये पहला और सबसे मजबूत सबूत है कि वो जो एक हसीन सपना था ना, वो अब टूट रहा है। तो सवाल ये है कि संकट की वजह क्या है? पहली वजह है भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डेंसिटी। दूसरी, शहर के बाहर जो जीरकपुर और डेराबस्सी जैसे अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं, उन्होंने हवा के आने जाने के रास्ते यानी एयर कॉरिडोर ही ब्लॉक कर दिए हैं। और तीसरी वजह, शहर की जो हरियाली है वो अब इतना भारी कार्बन लोड झेल ही नहीं पा रही। दादू माजरा डंप शहर की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। सोचिए, ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। एक प्लैन्ड शहर का जो सबसे बेसिक काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट, वो यहां आकर पूरी तरह से फेल हो गया है। अब आते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी पर, और यह समझना बहुत जरूरी है कि चंडीगढ़ की जो परेशानियां हैं वो अकेली नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। नवी मुंबई को क्यों बनाया गया था? मुंबई का बोझ कम करने के लिए, एक डीकंजेस्टेंट की तरह। पर चलिए देखते हैं कि आज ये शहर अपने असली मकसद से कितना ज्यादा भटक चुका है। जरा इस पर नजर डालिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के चक्कर में शहर के मैंग्रोव जंगल साफ कर दिए गए, और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? तटीय बाढ़ का खतरा 300% तक बढ़ गया। और एक और हैरान कर देने वाला आंकड़ा, नए एयरपोर्ट के नाम पर पूरी की पूरी पहाड़ियां ही खत्म कर दी गईं। नतीजा, हवा में धूल की मात्रा तय लिमिट से 500% ज्यादा हो गई है। शहर की प्लानिंग अथॉरिटी सिडको ने जो अनप्लैन्ड कमर्शियलाइजेशन किया है, उसने इस सॉल्यूशन को कंक्रीट के जाल में फंसा दिया है। अरे सड़कें तो अच्छी हैं, मान लिया, लेकिन वाटर सिक्योरिटी यानी पानी की सुरक्षा का क्या? वो जीरो है, बिल्कुल जीरो। तो अब इन दोनों शहरों की अलग अलग लगने वाली कहानियों को जोड़ते हैं। शहर दो हैं, लेकिन बर्बादी की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। सवाल यह है कि इस सड़न की जड़ आखिर है क्या? ये टेबल इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है चंडीगढ़ का दादू माजरा डंप, जो जहरीली हवा और कचरे का सिंबल बन गया है, और दूसरी तरफ है नवी मुंबई का एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, जो धूल और बाढ़ के खतरे की वजह बना। मतलब फेलियर अलग अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही निकला, पर्यावरण की पूरी तबाही। तो इन दोनों परफेक्ट शहरों के एक जैसे पतन के पीछे कुछ कॉमन वजह हैं। पहली, ठहराव यानी स्टैग्नेशन। दूसरी, मैनेजमेंट का पूरी तरह से फेल हो जाना। और तीसरी, पुरानी प्लानिंग पर आज के लालच का हावी हो जाना। तो इन दो शहरों की कहानी से अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। और यही है आज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल। अगर हम अपने प्लान्ड शहरों को ही नहीं संभाल पा रहे, तो फिर बाकी भारत के लिए क्या ही उम्मीद बचती है? Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.